ये जीने लगा हूँ। अच्छा, आज की बात हम चालू करते हैं। आज कुछ अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। उसके पहले हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया है और हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर भी चल पड़ेंगे, जिधर भी चल पड़ेंगे उधर रास्ता हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर भी चल पड़ेंगे उधर रास्ता हो जाएगा। चलो आओ कुछ क्वेश्चन लेते हैं आज, बहुत अच्छे से क्वेश्चन। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ये 4th लेक्चर है लगता है मुझे। तो देखो इसमें क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1 + x⁻⁶ dx। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है और सीबीएसई बोर्ड में आता है। देखो ये क्वेश्चन के अंदर अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बट पहला तरीका देखिए, देखो मैंने पुट किया, क्या पुट किया, x³ को पुट किया, x³ को मैंने t पुट किया है ना। जब पुट करूँगा तो उसका क्या करूँगा, डेरिवेटिव करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3x² dx = dt। तो यहाँ से क्या हुआ, x² dx = क्या होगा, dt/3। तो ये आ गया अपने पास, x² dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/t। तो उसको अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो ये x², ये x² dx dt/2 में चला गया। तो इसका मतलब है कि 10, ये हो गया t, 10 इनवर्स t है ना। अच्छा 1 प्लस, अच्छा ये x² और dx, x² dx तो कहाँ चले गए, dt में, और 1/3 को मैं लिख देता हूँ बाहर। अब x⁻⁶ लिखा हुआ ना, तो इसको लिख सकता हूँ x³ 2। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t²। ओके, बट हमें वापस पुट करना पड़ेगा। कैसे, अगेन पुटिंग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो अभी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगेन मैंने पुट किया कि 10 इनवर्स t को पुट किया, t तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि एक बार t पुट कर चुके हैं है ना। तो कुछ और पुट कर लेता हूँ, वो u पुट कर लेता हूँ। अभी वापस क्या करता हूँ, अगेन डेरिवेटिव करता हूँ। तो डेरिवेटिव कैसे होगा, 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 + t² dt = du। लाइट गई यार। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, सॉरी लाइट नहीं इधर, तो ये जो है ना फोकस यहाँ पे चमक रहा होगा, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो। ये यहाँ पे क्या है, t² लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा तो 1/3 है ना, 10 इनवर्स t को पुट किया ना, तो उसके प्लेस में रख दिया मैंने u, और dt/1 + t², तो dt/1 + t², इसको du लिख देता हूँ। तो कितना हो गया, ये d हो गया, बस u × du। तो भाई जैसे तुम बोलते हो ना कि t और dt, तो इसका डेरिवेटिव क्या करते हो, t²/2 है ना। अगर लिखा हुआ है x और dx लिखा हुआ है, x और dx लिखा हुआ तो क्या करते हो, x²/2। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन करना है आपको, तो u वेरिएबल है यहाँ पे, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u²/2 प्लस c। आंसर आ गया 1/3 इंटू 1/2 बाहर रख दिया तो 1/6 हो जाएगा। और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है 10 इनवर्स t, u की वैल्यू है 10 इनवर्स t, u की वैल्यू है 10 इनवर्स t, t 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 मतलब x³। तो यहाँ पे रख दिया मैंने x³ प्लस c, और इसका स्क्वायर है ना u², तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 10 इनवर्स x³ की होल पावर 2 + c। ओके, तो मुझे लगता है सब लोगों के समझ में आएगा। बट देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, सिंपल तरीका है। वो देखो वो कैसे करना है, देखो वो बहुत आसान तरीका, मुझे लगता है वही तुम करोगे। बट मैंने इसलिए बताया है कि थोड़ा एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसा सॉल्यूशन उसका, तो उस टाइप से मैंने बताया। ठीक है, देखो अगर मैं पूरा पुट कर देता हूँ, देखो फुल पुट कर देता हूँ, 10 इनवर्स x³ को पुट कर देता हूँ = t पुट कर देता हूँ, और वी नो दैट 10 इनवर्स x
टेन इनवर्स एक्स है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ रहता है उसका स्क्वायर आता है। देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ स्क्वायर है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर, मतलब एक्स रेज टू पावर 3 2 जा 6, मतलब ये आ गया। अच्छा, एक्स क्यूब का भी एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव होगा, है ना, वो एक्स तो है नहीं, एक्स से होता तो 1 हो जाता, बट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, और ये dx इक्वल टू dt। अभी 3 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 और dx इक्वल टू dt अपॉन 3 है। फैन भी बंद हो गया। अब देखो, तो dt अपॉन टी है ना, dt अपॉन टी है, तो रख दो यहाँ पे बस। क्या पूरा क्वेश्चन भाई आपने टेन इनवर्स एक्स क्यूब पुट किया था ना, उसके प्लेस में आप टी रख दो, और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सब कहाँ चले गए, dt में चले गए, dt अपॉन 3 में, तो ये 1/3 को बाहर लिख दिया मैंने। इसका मतलब 1/3 और t का इंटीग्रेशन 3/2 टी स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो गया 1/6। टी क्या है, टी क्या है, टी क्या है, टी क्या है, टी है टेन इनवर्स एक्स क्यूब, इसकी पावर 2 प्लस सी। ओके, तो कितना सिंपल क्वेश्चन आहे। अब देखो, जैसे ये लगे कि क्वेश्चन करने के बाद कि ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई या फिर ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसका एक तरीका है। देखो, मैंने तुम्हें बताया था, चेक कर लिया करो थोड़ा। कुछ क्वेश्चन जब शुरू में सीख रहे हो ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो चेक भी करना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन सही हो, सेल्फ चेक करो। कैसे, ये जो आया है इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे तो वो ये एच आना चाहिए। तो ये एच कैसे आएगा, देखो 1/6 इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, पावर 2 है ना, तो पावर 2 है तो 2 10 इनवर्स एक्स क्यूब का पावर 1 है ना, और 10 इनवर्स एक्स क्यूब का वापस टेक करोगे, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6, और एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव करोगे भाई, एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव करोगे तो कितना जाएगा 3x स्क्वायर। अभी देखो, ये 2 से काटोगे तो ये 3 आएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बस आ गया क्वेश्चन। देखो, ये आ गया एक्स स्क्वायर और 10 इनवर्स एक्स क्यूब, ये लिखा है एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स क्यूब, और नीचे क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये क्या आ गया, क्वेश्चन वापस आ गया। और क्यों आ गया, उसका रीज़न सीधा है कि भाई जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो डेरिवेटिव का उल्टा होता है ना। हम पहली डेफिनेशन यही पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन। तो जैसे ही तुमसे कोई पूछे तो तुम बोल देना द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो ये एक क्वेश्चन अपन ने किया। अभी भाई मैं बड़े वीडियो नहीं बना रहा हूँ, प्लीज़, ये मोबाइल की प्रॉब्लम है, इतना सारा डाटा और फिर उसको अपलोड करना बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो अभी धीरे धीरे चलने दो चीज़ों को। पर मैं जल्दी ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, और अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। अब फालतू क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो मतलब जिन क्वेश्चनों को करने के बाद लगे कि हाँ हमें सब्स्टिट्यूशन आता है, वो क्वेश्चन अपन मेनली लेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन है, लाखों हज़ारों क्वेश्चन है, कई किताबें आती है, सभी थोड़ी करोगे। तो बस जाते जाते मैं अपनी एक बात दोहरा के जाता हूँ, वो ये है कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम दरिया हैं और हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता उधर हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।